सबको नमस्कार, राम राम। मेरा नाम रवि। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी साहब। आज हम करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और एक जबरदस्त टॉपिक है, हिंदी का टॉपिक। आज हम करेंगे अलंकार। आपको पता है अलंकार हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यहाँ से 1 या 2 नंबर के प्रश्न जरूर आते हैं और हमारे गलत भी हो जाते हैं साहब। और ये मेरी गारंटी है साहब, इस क्लास को देखने के बाद आपका एग्जाम में एक भी नंबर नहीं छूटेगा। तो चलिए करते हैं शुरू अलंकार। ठीक है सर, अलंकार करवाओ। देखो अलंकार, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अलंकार होता क्या है। अलंकार होता क्या है? अलंकार का मतलब क्या होता है? अलंकार का मतलब होता है गहना, गहना या आभूषण। आभूषण कह सकते हो। अलंकार का मतलब होता है गहना या आभूषण। अलंकार होते क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? देखो अलंकार का काम होता है काव्य में उसकी शोभा बढ़ाना। काव्य की शोभा बढ़ाना किसका काम होता है? अलंकार होता है। अलंकार का होता है जिस प्रकार गहने आभूषण स्त्रियों की शोभा बढ़ाते हैं, स्त्रियों की सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी शब्दों की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। ठीक है सर, हमें आपके बात समझ में आ गई है। इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? इसकी डेफिनेशन हो सकती है शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके, शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके कविता की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है सर, हमें आपके बात समझ में आ गई है कि अलंकार होता क्या है। अलंकार कितने प्रकार का होता है? अलंकार कितने प्रकार का होता है? अलंकार होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला होता है शब्द अलंकार, शब्द अलंकार, शब्द अलंकार। ठीक है सर। और दूसरा होता है अर्थ अलंकार, अर्थालंकार। देखो अलंकार को ना 2 भागों में बांटा गया है, शब्द अलंकार, अर्थालंकार। या कह सकते हैं कि अलंकार है जो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है शब्द अलंकार, एक होता है अर्थ अलंकार। ठीक है सर। शब्द अलंकार की डेफिनेशन क्या होती है? जिस काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, चमत्कार उत्पन्न हो उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। और जिस काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो उसे हम अर्थ अलंकार कहते हैं। ठीक है सर। शब्द अलंकार के शब्द अलंकार 3 प्रकार के अलंकार होते हैं। इसमें 3 प्रकार के अलंकार आते हैं। पहला आता है अनुप्रास, पहला आता है अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। ठीक है सर, पहला आता है अनुप्रास अलंकार। और दूसरा कौन सा आता है? यमक अलंकार, यमक अलंकार। और तीसरा कौन सा आता है? वो आता है सलेश अलंकार, सलेश अलंकार। ठीक है सर। ये 3 अलंकार ऐसे हैं जिसमें शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होगा। और अर्थ अलंकार ये हमारे 5 प्रकार के हैं जिनके कारण, अर्थ के कारण, जिस काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहां पर अर्थ अलंकार होता है। ये 5 प्रकार का होता है। जैसे देखो इसका है उपमा अलंकार, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। ठीक है सर, उपमा अलंकार हो गया। दूसरा कौन सा है? दूसरा हमारा मानवीयकरण, मानवीयकरण अलंकार। ठीक है सर, मानवीयकरण हो गया। तीसरा कौन सा है? हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है सर। तीसरा कौन सा हो गया? उपमा अलंकार हो गया, मानवीयकरण अलंकार हो गया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया, और होगा उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति। और कौन सा है? अतिशयोक्ति। ठीक है सर, अतिशयोक्ति करवाओ, अतिशयोक्ति। देखो अर्थ अलंकार ये 5 प्रकार के हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितने हमारे एग्जाम में आ सकते हैं ये 5 ही आ सकते हैं, 5 से अलावा नहीं आएंगे। यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है सर। और शब्द अलंकार में 3 आते हैं, ये आते हैं, ये इनसे अलावा कोई नहीं आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे, यमक अलंकार पढ़ेंगे, श्लेष अलंकार पढ़ेंगे, उपमा पढ़ेंगे, मानवीय पढ़ेंगे, पुनरुक्ति प्रकाश पढ़ेंगे, उत्प्रेक्षा पढ़ेंगे, अतिशयोक्ति पढ़ेंगे। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है सर। देखो पहला है अनुप्रास अलंकार। पहले मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है सर। आज हम धीरे धीरे पढ़ेंगे साहब, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है सर।
अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार हम किसे कहते हैं, ये हमारे एग्जाम में कई बार आ भी चुका है, आपको पता भी होगा। अनुप्रास अलंकार हम किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लो। जब किसी वर्ण या व्यंजन की बार बार आवृत्ति आए, बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है सर, इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण क्या है, चारु चंद्र की, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। इसका एग्जाम्पल है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा अनुप्रास अलंकार है, हमने बात की थी। देखो, जहां किसी वर्ण या व्यंजन के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा, वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ पर च है, यहाँ पर च है, यहाँ पर च है, यहाँ पर च च की आवृत्ति आ रही है, बार बार आवृत्ति आ रही है, तो कहने का मतलब है यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। बात क्लियर? ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल देखो, साध्वी, साध्वी सती हो गई, साध्वी सती हो गई। इसमें कौन सा अलंकार है, साध्वी सती हो गई, बार बार वर्णों की आवृत्ति आ रही है, स है, स है, तो क्या है, अनुप्रास अलंकार है। बात क्लियर? ठीक है सर, हमें बात समझ में आ गई है। अगला कौन सा है, अगला है मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया, मैया मैं नहीं माखन खायो, माखन खायो। इसमें बार बार आवृत्ति किस चीज की है, मैं की है, मैं की बार बार आवृत्ति है, तो कहने का मतलब है इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। बात क्लियर? ये सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला बताओ, अगला कौन सा अलंकार आता है, अगला आता हमारा यमक। कौन सा साहब, यमक आता है। ठीक है सर, यमक करवाओ। यमक अलंकार, यमक अलंकार सर, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन बताना एक बार। इसकी डेफिनेशन है, देखो इसकी डेफिनेशन है, जब एक शब्द एक से अधिक बार आए, जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका मीनिंग और अर्थ अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। बात समझ में आई? सर दोबारा बता दो, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है सर, एग्जाम्पल दो सर, इसका एग्जाम्पल क्या होता है। एग्जाम्पल देखो, इसका है कनक कनक से 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुणी, 100 गुणी मादिकता अधिकाय, मादिकता अधिकाय, ये इसका एग्जाम्पल है। कनक कनक से, कनक कनक ते 100 गुणी मादिकता अधिकाय, इसका ये एग्जाम्पल है यमक अलंकार का। यहाँ पर कनक का मतलब क्या होता है और यहाँ पर क्या होता है, इस कनक का मतलब होता है सोना, इस कनक का मतलब होता है सोना, और इसका मतलब होता है धतूरा, धतूरा। इसका मतलब क्या होता है, कनक का मतलब होता सोना, कनक का मतलब धतूरा। जहां पर बार बार शब्द आए, जहां पर बार बार शब्द आए और बार बार ही उसका मीनिंग भी अलग अलग हो, जब एक शब्द एक से अधिक बार आए, जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और बार बार उसका अर्थ भी अलग अलग हो, कनक, यहाँ पर भी कनक है, यहाँ पर भी कनक है, एक से अधिक बार आ गया। ठीक है सर, और बार बार इसका अर्थ भी अलग अलग है, कनक का सोना, कनक का धतूरा, इसे हम क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। पूरा इसका एग्जाम्पल क्या है, कनक कनक ते 100 गुणी मादिकता अधिकाय, वह खाए बुरात नर यह पाए बुराई। इसका मतलब क्या होता है, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, वो देखो कि सोने में ना धतूरे से भी ज्यादा नशा होता है, सोने में धतूरे से भी ज्यादा नशा होता है। धतूरा खाने के बाद लोग नशे में रहते हैं, पागल हो जाते हैं। उसी प्रकार किसी को सोना मिल जाए ना, वो भी पागल हो जाता है, नशे में रहता है। इसका मतलब ये है, कनक कनक ते 100 गुणी मादिकता अधिकाय, यहाँ पर कनक का मतलब सोना है, यहाँ पर कनक का मतलब धतूरा है। जहां जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका मीनिंग अलग अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। बात क्लियर? ये सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला है काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का
घमंड घटा, इसका मतलब क्या है? काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर घटा है, यहाँ पर घटा है, यहाँ पर घटा मतलब क्या है? बादल है, क्या है? बादल है। यहाँ पर घटा मतलब क्या है? घटना है, घटना है, घटना 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 होता है साहब, ठीक है सर। घटना मतलब कम होना। काली घटा का घमंड घटा, जब एक शब्द एक से अधिक बार आए, घटा यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, लेकिन अलग अलग बार मीनिंग भी अलग अलग हो, तो घटा का मतलब बादल, घटा मतलब घटना। कि काली घटा का घमंड घटा, कि काली काले बादल थे, उसका घमंड घट गया, मतलब ज्यादा बादल आ गए और वर्षा नहीं, तो ऐसा हम नहीं कहते कि काली घटा का घमंड घट गया। ये किसका एग्जाम्पल है? ये यमक अलंकार का एग्जाम्पल है, ठीक है सर। हमें आपके बात समझ में आ गई है। अगला बताओ, श्लेष अलंकार हम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं श्लेष अलंकार? देखो, हम आज बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाएंगे साहब, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है सर। श्लेष अलंकार हम किसे कहते हैं? श्लेष अलंकार, श्लेष का मतलब क्या होता है? सबसे हम पहले हमें यह पता होना चाहिए कि श्लेष का मतलब होता क्या है। श्लेष का मतलब होता है चिपकना, चिपकना। क्या होता है? चिपकना होता है, ठीक है सर। श्लेष का मतलब चिपकना होता है। जब एक शब्द से उसके अनेक अर्थ चिपके हुए हो, उसे क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन देखो, जहां पर एक इस शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, उसे क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल देखो, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे, पानी गए ना उभरे, मोती मानसून, मोती मानस चून। ये हमारा एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है? श्लेष अलंकार का है। यहां पर भी पानी है, यहां पर भी पानी है, और यहां पर भी पानी है। हमने क्या बात करी थी? जब एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, उसे क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। इस पानी का मतलब क्या है? इस पानी का मतलब है इज्जत, इस पानी का मतलब है इज्जत, और इस पानी का मतलब क्या है? चमक। क्या है? चमक है। और इस पानी का मतलब क्या है? इस पानी का अर्थ है पानी, इसका भी पानी है। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे, मोती मानस चून। ये हमारा एग्जाम्पल है। इसका मतलब क्या है? जो हमने लाइन लिखी है दो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर इंसान की इज्जत चली जाए, उसका कोई जीना नहीं है। कहना मतलब है पानी राखिए, पानी राखिए का मतलब है इज्जत राखिए। बिन पानी सब सून, कहता है कि बिना पानी कुछ नहीं है। इस दुनिया में बिना पानी के कुछ नहीं है। पानी गए ना उभरे, अगर पानी ना होगा, पानी का मतलब है चमक है। अगर चमक नहीं है तो मोती का भी कोई मोल नहीं है। अगर मोती में चमक नहीं है तो मोती का कोई मोल नहीं है। और उसी प्रकार अगर चूने में पानी नहीं है ना, अगर चूने में पानी नहीं है तो उसकी सफेदी कामयाब नहीं है। आपको पता है, जब सफेदी में पानी डालते हैं, तो उसकी चमक बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? चमक बढ़ जाती है। इसका मतलब होता है पानी, इस पानी का मतलब इज्जत है, इस पानी का मतलब है चमक। ठीक है साहब, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। जब एक शब्द के एक से अधिक बार अर्थ निकले, उसे क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। बात क्लियर? यस सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला बताओ, उपमा अलंकार। अब हम करते हैं अर्थ। ये थे हमारे शब्द के आधार पर, अब हम करते हैं अर्थ के आधार पर। ठीक है सर, अर्थ के आधार पर बताओ। पहला है उपमा अलंकार। कौन सा है? उपमा अलंकार। ठीक है सर, उपमा अलंकार बताओ। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार हम किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उपमा का मतलब क्या होता है। उपमा का मतलब होता है तुलना करना। उपमा का मतलब होता है तुलना करना। ठीक है सर, अब इसकी डेफिनेशन बताओ। इसकी डेफिनेशन क्या है?
उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना करना। ठीक है सर। जब किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु से की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। कहने का मतलब है जब किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना उसके रंग रूप धर्म गुण के आधार पर दूसरे व्यक्ति के साथ की जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। सर इसका एग्जांपल दो। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल देखो, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से, कोमल कमल से। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? नहीं सर दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है सर, आगे देखो। हरिपद कोमल से, हरिपद कोमल कमल से, कोमल कमल से। ये हमारा एग्जाम्पल है। सर किसका एग्जाम्पल है? उपमा अलंकार का एग्जाम्पल है। ठीक है सर, उपमा अलंकार का ये एग्जाम्पल है हरिपद कोमल कमल से। सर हमें समझ में नहीं आया हरिपद कोमल कमल से इसमें उपमा अलंकार कैसे हो गया? कैसे हो गया? इसको जानने से पहले हम इसके अंग कर लेते हैं कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। जब हमको वो 4 अंग समझ में आएंगे तब हमको क्या समझ में आएगा? ये एग्जाम्पल समझ में आएगा। ठीक है सर, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। 4 अंग होते हैं। पहला है उपमेय, पहला है उपमेय। ठीक है सर, पहला उपमेय। दूसरा है उपमान, उपमान। ठीक है सर। तीसरा है साधारण धर्म, साधारण धर्म। चौथा है वाचक शब्द, वाचक शब्द। ठीक है सर, आपने लिखवा तो दिया कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमेय होता है, उपमान होता है, साधारण धर्म होता है, वाचक शब्द होता है। इनका मतलब क्या होता है? इनके डेफिनेशन बताओ। इसका मतलब होता है, उपमेय का मतलब होता है जिसकी उपमा की जाए, जिसकी उपमा की जाए, जिसकी उपमा की जाए। कहने का मतलब है जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। या कहने का मतलब है जिसकी तुलना बताई जाए। इसका मतलब है उपमेय का मतलब होता है जिसकी उपमा की जाए या जिसकी विशेषता बताई जाए या जिसकी तुलना की जाए उसको क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। बात क्लियर है? ठीक है सर। उपमान हम किसे कहते हैं? उपमान हम किसे कहते हैं? जिससे उपमा की जाए, उपमा की जाए, या जिससे विशेषता बताई जाए या जिससे तुलना की जाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे उपमान कहते हैं। बात क्लियर है? ठीक है सर। साधारण धर्म क्या है? जिससे विशेषता बताई जाए, जिस शब्द से तुलना की जाए, विशेषता की जाए, विशेषता बताई जाए या उपमा की जाए। साधारण धर्म किसे कहते हैं? जिस शब्द से तुलना की जाए, विशेषता की जाए, विशेषता बताई जाए या उपमा की जाए उसे हम क्या कहते हैं? साधारण धर्म कहते हैं। ठीक है सर। अगला है वाचक शब्द हम किसे कहते हैं? जिस शब्द से तुलना की जाए या विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? वाचक शब्द। जिस शब्द से तुलना की जाए या उसकी विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे वाचक शब्द कहते हैं। बात क्लियर है? यस सर, हमें आपके बात समझ में आ गई है कि उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, साधारण धर्म किसे कहते हैं, वाचक शब्द किसे कहते हैं। अब बताओ सर आपने ये क्यों लिखा? हरिपद कोमल कमल से आपने बता दिया इसमें उपमा अलंकार है तो कैसे है? कैसे है देखो, इसमें क्या है? हरिपद, हरि का मतलब क्या होता है? विष्णु भगवान होते हैं। विष्णु भगवान के पैर, विष्णु भगवान के पैर, इसका मतलब है हरिपद का। ठीक है सर। विष्णु भगवान के पैर कोमल कमल से मतलब है कमल से भी कोमल है। हरिपद क्या है? किसकी तुलना की जा रही है? पैरों की तुलना की जा रही है। किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। तो हरिपद क्या है? उपमेय है। क्या है? उपमेय है। किससे तुलना की जा रही है? कमल से की जा रही है। ये कमल से भी कोमल है। तुलना किससे की गई? कमल से की गई। तो कमल क्या है? तो कमल उपमान है। क्या है? उपमान है। ठीक है सर, उपमान है। बताओ तुलना, विशेषता क्या बताई गई है? विशेषता क्या है? कोमल की है।
जिस शब्द से तुलना की जाए, विशेषता बताई जाए, किससे बताई जा रही है? कोमल से बताई जा रही है कि कोमल है। तो ये क्या है? साधारण धर्म है, साधारण धर्म है, ठीक है सर। और किस शब्द से बताई जा रही है? से बताई जा रही है। से क्या है? वाचक शब्द है। क्या है? वाचक शब्द है। बात समझ में आई? यस सर, बात समझ में आई। हरिपद कोमल कमल से, हरि के पैरों की तुलना की गई है, किससे की गई है? कमल से की गई है। किस शब्द से की गई? किन विशेषता क्या है? विशेषता कोमल है, साधारण धर्म है। किस शब्द से की गई है? वाचक शब्द है से। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला एग्जाम्पल दो सर, जब हमें यह बिल्कुल समझ में आएगा। अगला एग्जाम्पल क्या है? अगला एग्जाम्पल देखो, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, सुंदर है। मुख है जो चंद्रमा सा भी सुंदर है। मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। मुख क्या है? यहाँ पर उपमेय है। क्या है? उपमेय है। तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। चंद्रमा क्या है? उपमान है। क्या है? उपमान है, ठीक है सर। और सुंदर क्या है? विशेषता क्या है? तुलना क्या है? तुलना किससे की गई है? तुलना देखो, सदा धर्म क्या है? जिस शब्द से तुलना की जाए, किस शब्द से तुलना की गई है? सुंदर से की गई है। सुंदर क्या है? साधारण धर्म है। और किस शब्द से की गई है साहब? किस शब्द से? सा क्या है? वाचक शब्द है। क्या है? वाचक शब्द है, ठीक है सर। हमें आपके बात समझ में आ गई है, लेकिन ना अब आखिरी एग्जांपल दे दो। आखिरी देखो, लास्ट हमारा एग्जांपल तीसरा एग्जांपल है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो कि हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची। यहां पर तुलना किसकी की गई है? हाय फूल सी कोमल बच्ची। बच्ची की तुलना किससे की गई है? फूल से की गई है। तो बच्ची क्या है? बच्ची क्या है? उपमेय है। क्या है? उपमेय है। किससे तुलना की गई है? फूल से की गई है, उपमान है। कोमल क्या है? साधारण धर्म है, साधारण धर्म है। वाचक शब्द क्या है? सी है। वाचक शब्द क्या है? सी है। क्लियर है? यस सर, अब क्लियर है कि उपमा अलंकार हम किसे कहते हैं। हमें आपके बात समझ में आ गई है। अगर बात समझ में आ गई तो लाइक शेयर करो और इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है सर। हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। दिखाई नहीं दे रहा साहब यहाँ पर? कोई ना, एडजस्ट कर लो, दिखाई दे रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है सर। देखो हम इसको रफ कर देते हैं, ठीक है सर, रफ कर दो। अगला कौन सा है? अगला हमारा अलंकार कौन सा है? वह रूपक अलंकार। कि हम रूपक अलंकार किसे कहते हैं? रूपक देखो, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार हम किसे कहते हैं? सर इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन देखो, जब उपमेय पर उपमान का आरोप हो, जब उपमेय पर उपमान का आरोप हो, उसे क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। सर हमें यह बात समझ में नहीं आई, दूसरी डेफिनेशन दो। दूसरी क्या है? साधारण शब्दों में बताओ। उपमेय और उपमान की इतनी देखो, उपमेय और उपमान में इतनी समानता बता दी जाए, उपमेय और उपमान में इतनी समानता बता दी जाए कि दोनों मिलकर एक हो जाए, दोनों मिलकर एक हो जाए, उसे क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं, ठीक है सर। हमें डेफिनेशन तो आ गई है, लेकिन इसका ना एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल देने के बाद हमें ना बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल है चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई, बंदो हरि राई। इसका मतलब क्या है? चरण कमल बंदो हरि राई। इसका मतलब ये नहीं कि चरण है जो कमल जैसे हैं, चरण है जो कमल जैसे हैं, इसका मतलब ये नहीं है। अगर इसका मतलब ये होता कि चरण कमल जैसे हैं तो उपमा अलंकार हो जाता। कौन सा अलंकार हो जाता? उपमा अलंकार। लेकिन हमें तो क्या बताना है? रूपक अलंकार बताना है। रूपक अलंकार क्या होता है? चरण कमल बंदो हरि राई, हमने इसकी एक डेफिनेशन करी थी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। वो डेफिनेशन क्या थी? उपमेय और उपमान में इतनी समानता बता दी जाए, उपमेय और उपमान में इतनी समानता बता दी जाए कि दोनों मिलकर एक हो जाए, उसे कहते हैं रूपक अलंकार।
चरण कमल बंदो हरिराई, इसका मतलब है चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल जैसे नहीं है, चरण है जो कमल जैसे नहीं है, कमल ही जो क्या है चरण है, कमल ही क्या है चरण है। समानता कम कर दी गई, तुलना कम कर दी गई, एक जैसे बता दिए कि चरण है जो कमल जैसे नहीं है, चरण है जो कमल है, चरण ही कमल है, चरण ही कमल है तो क्या है रूपक अलंकार है। इतनी समानता बता दी, इतनी समानता बता दी कि दोनों मिलकर एक हो गए। इसमें क्या बताया गया है कि चरण कमल, कि चरण ही कमल है, चरण ही कमल है, ये नहीं है कि चरण जैसे कमल है, जैसे नहीं बताया गया, ये बताया गया है जो चरण है वही कमल है, वही कमल है तो क्या है रूपक अलंकार साहब है। समानता कम कर दी गई, चरण कमल, चरण ही कमल है तो क्या है रूपक अलंकार है, क्या है रूपक अलंकार है। जब आप इसको एक दो बार पढ़ोगे ना तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या कहा है। ठीक है सर, अगला एग्जाम्पल क्या है, अब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा इस एग्जाम्पल से। ठीक है सर, अगला एग्जाम्पल है मैया, मैया मैं तो चंद्र, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले ही, खिलौना ले ही, इसका मतलब क्या है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले ही, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे चांद जैसा खिलौना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे चांद जैसा खिलौना चाहिए, अगर जैसा होता तो उपमा अलंकार हो जाता। इसने बोला कि मुझे चांद ही खिलौना चाहिए, चांद जैसा खिलौना नहीं चाहिए, मुझे चांद ही चाहिए, चांद खिलौना चाहिए, चांद खिलौना चाहिए का मतलब है कि चांद है, चांद ही खिलौना है, ना कि चांद जैसा खिलौना चाहिए, चांद ही खिलौना। मतलब समानता कम कर दी गई साहब, एक हो गए, एक शब्द कर दिए, समानता कम कर दी गई तो क्या है रूपक अलंकार है। समानता कम कर दी तो क्या है रूपक अलंकार है। ये चांद जैसा खिलौना नहीं है, चांद ही क्या है खिलौना है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसमें क्या कहा गया है, इसमें यह नहीं कहा गया कि मुझे रतन पाया है, मुझे रतन पाया है, धन पाया है। उसने कहा है कि मुझे राम रतन धन पाया है, राम जैसा धन नहीं पाया, राम जैसा धन नहीं पाया, राम ही धन पाया है, राम ही धन पाया है, राम ही धन पाया है तो क्या है रूपक अलंकार है। जब उपमेय और उपमान में इतनी समानता बता दी जाए कि दोनों मिलकर एक हो जाएं तो उसे क्या कहते हैं रूपक अलंकार कहते हैं। जब उपमेय और उपमान में इतनी समानता बता दी जाए कि उपमेय और उपमान दोनों मिलकर एक हो जाए उसे रूपक अलंकार कहते हैं। साहब बात खत्म। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है, लेकिन एक एग्जांपल और दे दो फिर हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगला एग्जांपल क्या है कि खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में, खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है नैन आकाश नहीं है, इसमें क्या गया है आकाश है जो नैन नहीं है, नैन ही आकाश है। इसमें बताया गया है जो आंखें हमारी नैन है जो आकाश जैसी नहीं है। इसमें क्या बताया गया है जो हमारे नैन है आकाश जैसे नहीं है, नैन ही आकाश है, नैन ही आकाश है, आंख ही आकाश है। इसमें यह बताया गया है कि खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में, इसमें नैन को ही आकाश बता दिया गया है, नैन को ही आकाश बता दिया गया है, आंखों को ही आकाश बता दिया गया है तो इसमें क्या है रूपक अलंकार है। इसमें राम रतन धन पायो, राम रतन मिला है, धन नहीं जैसा नहीं मिला, राम रतन ही मिला है साहब तो क्या है रूपक अलंकार है। ठीक है सर, जब उपमेय और उपमान एक हो जाए तो वहां रूपक अलंकार होता है। बात क्लियर। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला बताओ। अगला एग्जांपल क्या है साहब, रूपक से आगे क्या आता है, देखो रूपक से आगे आता है हमारा उत्प्रेक्षा। क्या होता है
उत्प्रेक्षा होता है। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार हम किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें इसके डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार हम किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? जब उपमेय पर उपमान की संभावना पाई जाए, जब उपमेय पर उपमान की संभावना पाई जाए उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा में संभावना पाई जाती है, संभावना। उत्प्रेक्षा में संभावना पाई जाती है। जब उपमेय पर उपमान की संभावना पाई जाए वहां पर उत्प्रेक्षा होती है। ठीक है सर। और इसका पता करने के लिए इसका संकेतक चिन्ह भी है, संकेतक चिन्ह भी है। कहने का मतलब है जहां पर आपको ये शब्द दिखे, जहां पर आपको ये शब्द दिखे वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार 100% होगा, 100% होगा। सर वो संकेतक चिन्ह है कौन से? देखो वो है मनु जनु, मनु जनु, मानो, जान, मनु जनु मानो जान, जानो मनहु, जानो मनहु, मनहु। और अगला है जनहु। जहां पर आपको ये वाले शब्द मिले, ये वाले शब्द मिले तो वहां पर क्या होगा? वहां पर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार 100% होगा। जिस वाक्य में आपको ये वाले शब्द मिले कि मनु जनु मानो जान, जानो मनहु, जानो मनहु, जनहु, जहां पर आपको ये शब्द मिले तो वहां पर क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। सर इसकी एग्जाम्पल दो, इसका एग्जाम्पल दो तब समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका देखो, सिर फट गया मानो उसका वही, सिर फट गया, सिर फट गया उसका, सिर फट गया मानो उसका वही, सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण, अरुण रंग का घड़ा, अरुण रंग का घड़ा। इसमें क्या आ गया? मानो आ गया। हमने बात करी थी जिस सेंटेंस में मानो आए, ये वाले शब्द आए, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा। तो इसमें क्या, कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? लाल रंग से भरा हुआ मटका फूट गया। लाल रंग का, जिस प्रकार लाल रंग का घड़ा फूट जाता है उसी प्रकार उसका सिर फूट गया, उसी प्रकार उसका सिर फट गया। जैसा फूटने के बाद लाल रंग का घड़ा दिखाई देता है उसी प्रकार उसका सिर फटा हुआ दिखाई देता है। इसमें संभावना बताई गई है कि उस जैसा दिखाई देता है, संभावना है, संभावना है। और हमें संकेतक चिन्ह भी मिला है कि मानो है। तो क्या है इसमें? कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। बात क्लियर है? ठीक है सर, बात क्लियर है। अगला एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका अगला एग्जाम्पल देखो, जान पड़ता है, जान पड़ता है बड़े बड़े, जान पड़ता है बड़े बड़े नैनों को देखकर, जान पड़ता है बड़े बड़े, जान पड़ता है साहब नेत्र बड़े देख, नेत्र बड़े बड़े देखकर, बड़े बड़े देखकर, जान पड़ता है नेत्र बड़े बड़े देखकर, हिरकों में गोल नीलम है जड़े, हिरके में गोल नीलम है जड़े, नीलम है जड़े। इसमें क्या आ गया? जान आ गया। इसमें क्या आ गया? जान आ गया। जान पड़ता है नेत्र बड़े बड़े देखकर कि हिरके में गोल नीलम है जड़े। इसका मतलब क्या साहब? जान आ गया तो उत्प्रेक्षा है, ये तो समझ में आ गया। इसका मतलब क्या होता है? जान पड़ता है नेत्र बड़े बड़े देखकर, इसका मतलब है उसकी आंखों को देखकर, उसकी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर ऐसा लगता है मानो, क्या लगता है कि हीरे में गोल गोल नीलम जड़े हो, जैसे हीरे में गोल गोल नीलम जड़े हो ऐसे उसकी आंखें दिखाई दे रही है। इसकी संभावना बताई जा रही है। संभावना है तो क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है सर, हमें ना आपकी बात समझ में आ गई है। अगला बताओ, अगला अलंकार कौन सा है? अगला है अतिशयोक्ति। अगला है अतिशयोक्ति। ठीक है सर, अतिशयोक्ति है। अगला है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार हम किसे कहते हैं?
यह हमारे एग्जाम में पीछे भी आया था कि अतिशयोक्ति अलंकार हम किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अति का मतलब होता है, अति का मतलब होता है बढ़ चढ़ कर कहना, बढ़ चढ़ कर कहना अति का मतलब होता है। ठीक है सर। जब उपमेय पर उपमान की, जब उपमेय और उपमान की स्थिति को इतना बढ़ा चढ़ाकर बता देना कि अपने लोक मर्यादा को लांघ दे, उसे क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। कहने का मतलब है कि डिंगे हाँकना, डिंगे हाँकने का मतलब है अतिशयोक्ति अलंकार है। जो रियलिटी नहीं है उसको बढ़ा चढ़ाकर बता देना, बढ़ा चढ़ाकर बता देना, उसको क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जहां पर गुण या स्थिति को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है और अपनी लोक मर्यादा को लांघ देता है, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। सर इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन बता दी सर। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, देख लो साकेत नगरी है यही, देख लो, देख लो साकेत नगरी, साकेत नगरी है यही, है यही। देख लो, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, स्वर्ग से मिलने, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही, गगन जा रही। यहां पर क्या है? साकेत नगरी का मतलब यहां पर क्या है? योद्धा से है, योद्धा, योद्धा। यहां पर साकेत नगरी का मतलब क्या है? अयोध्या से है। देख लो अयोध्या नगरी है, ये इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, ये स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है, स्वर्ग से मिलने, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। तो आपको ऐसा नहीं लगता ये तो बढ़ा चढ़ाकर बात कह दी? मान ली अयोध्या सुंदर है, ठीक बात है, लेकिन ये तो नहीं है कि वो स्वर्ग से मिलने गगन में जाएगी। उसकी बिल्डिंग इतनी बड़ी बड़ी है कि वो गगन से मिलने जा रही है, इतनी बड़ी है, बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है साहब, बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है। अगर बात चढ़ाकर कही गई है तो कौन सा है? अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। जो बात सच्चाई है नहीं वो कह दी, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है, ऐसा क्या होता है? नहीं होता। नहीं होता तो क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, अगला कौन सा अलंकार है? अगला देखो, अनुमान की पूछ में लगन ना पाई आग, अनुमान की, अनुमान की पूछ में लगन ना पाई आग, अनुमान की पूछ में लगन ना पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। निशाचर का मतलब होता है रात में विचरण करने वाले, रात में चलने वाले। रात में चलता कौन है? भूत प्रेत चलते हैं, राक्षस चलते हैं, उसे कहते हैं निशाचर। का मतलब है राक्षस। ठीक है, इसमें क्या है? अनुमान की पूछ में लगन ना पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए भाग, गए निशाचर भाग। इसमें क्या कहा गया है कि अनुमान की पूछ में ना आग भी नहीं लगी, अनुमान की पूछ में आग भी नहीं लगी और लंका भी जल गई, लंका भी जल गई। काम इतना स्पीड से हुआ, काम इतना स्पीड से हुआ कि पूछ में आग भी नहीं लगी और लंका भी जल गई। यह संभव है? यह संभव नहीं है साहब कि इतनी स्पीड से काम हुआ कि पूछ में आग भी नहीं लगी और सारी की सारी लंका जल गई। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, तो कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। बात क्लियर है? ठीक है सर। एक और एग्जांपल क्या है इसका कि पड़ी अचानक नदी अपार, यह लिख देता हूं मैं, पड़ी अचानक नदी अपार, नदी अपार, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा उस पार, राणा ने सोचा उस पार, तब तक चेतक था उस पार, था उस पार। दिखाई दे रहा है? यस सर दिखाई दे रहा है, मैंने बोल भी दिया है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो समझ लो कि पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। जब राणा साहब जा रहे थे वहां पर नदी मिल गई, नदी थी, घोड़ा कैसे उतरेगा उस पार?
नदी के उस पार था राणा साहब। वो सोच रहे थे कि नदी को कैसे पार किया जाए। इतनी बार वो सोच रहा था, घोड़ा उस पार ही था, घोड़ा उस पार था। उसने सोचा मैं नदी को कैसे पार करूंगा, इतनी देर में सो घोड़ा उस परले काने था, परली तरफ था। काम इतनी स्पीड से हुआ कि राणा सोच रहे थे, वो घोड़ा उस पार थे, घोड़ा उस पार थे। बढ़ा चढ़ाकर बात किया गया साहब, बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है कि पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा उस पार, तब तक था चेतक उस पार। आपको पता है राणा के घोड़े का नाम क्या था? चेतक नाम था। ठीक है सर, चेतक नाम था। उसने सोचा मैं कैसे इसको पार करूंगा। उसने सोचा भी नहीं पूरा, इतने में वो परली तरफ था, उस पार था नदी के। तो इसमें कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। बात क्लियर है? ठीक है सर, बात क्लियर है। अगला एग्जाम्पल कौन सा है? एग्जाम्पल नहीं, अगला अलंकार कौन सा है? मानवीयकरण अलंकार कौन सा है? हमारे दो अलंकार रहते हैं। ठीक है सर, मानवीयकरण अलंकार हम किसे कहते हैं? मानवीयकरण अलंकार, मानवीयकरण अलंकार हम किसे कहते हैं सर? इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप होता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। ठीक है सर, जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप होता है उसे मानवीयकरण अलंकार कहते हैं। सर हमें समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ। कहने का मतलब है जहां प्रकृति, कहने का मतलब है जहां पर प्रकृति मानव की तरह काम करती नजर आए उसे क्या कहते हैं? मानवीयकरण अलंकार कहते हैं। सर कैसे? एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? इसका एग्जाम्पल है फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे, फूल हंसे कलियां मुस्काई। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें मानवीयकरण अलंकार है। हंसने का काम करता कौन है? हंसने का काम करता कौन है? मानव तो करते हैं, यहां पर तो फूल हंस रहे हैं। हंसने का काम कौन करता है? मानव करते हैं, लेकिन प्रकृति हंसने का काम कर रही है, फूल हंसने का काम कर रहा है। हंसता तो मानव है, मानव हंसता तो फूल क्यों हंसते हैं? फूल हंसते हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार है? मानवीयकरण अलंकार है। ठीक है सर, अगला एग्जाम्पल क्या है? मेघ आए बड़े बंठन के, मेघ आए बड़े बन ठन के। इसमें क्या बताया गया है? मेघ होता बादल, बादल आए बड़े बन ठन सवर के, मेघ आए बड़े बन ठन सवर के, बन ठन के सवर के। इसमें क्या बताया गया है कि जो बादल है तैयार होकर आए हैं, बन ठन के आए हैं। कौन? बादल। लेकिन आपको पता है बनने ठनने का और तैयार होने का कौन काम करता है? मानव करते हैं। तैयार होकर कौन आते हैं? सवर के कौन आते हैं? सवर के कौन आते हैं? मानव आते हैं। इन्हें बताया गया मेघ आते हैं। मेघ आते हैं तो कौन सा अलंकार है? मानवीय अलंकार है। जो काम इस इंसान करते हैं, जो काम हम करते हैं, वही काम प्रकृति करने लग जाए तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? उसमें मानवीयकरण अलंकार होगा। बात सिंपल है। ठीक है सर, अगला कौन सा है? सागर के ऊपर, अगला एग्जाम्पल है सागर के उर पर। उर होता है हृदय, उर होता है हृदय के ऊपर, समुद्र के ऊपर। सागर के उर पर, सागर के उर पर नाच नाच के, नाच नाच के, सागर के उर पर नाच नाच के करती है लहरें, करती करती है लहरें, लहरें मधुगान, मधुगान। देखो सागर के उर पर नाच नाच के करती है लहरें मधुगान। आपको पता है नाचने का काम करता कौन है? इंसान करते हैं। गाने का काम करता कौन है? इंसान करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो लहरें करती है, लहरें करती है, प्रकृति कर रही है। यहाँ पर प्रकृति कर रही है तो कौन सा अलंकार है? मानवीयकरण अलंकार है। जब इंसान वाले काम प्रकृति करने लग जाए वहां पर कौन सा अलंकार होगा? मानवीयकरण अलंकार होगा। बात सिंपल है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई। अगला अगला अलंकार बताओ, अगला कौन सा है? देखो हमारा लास्ट का कौन सा है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार।
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हम किसे कहते हैं सर? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? पुनरुक्ति, पुनरुक्ति का मतलब है बार बार। पुनरुक्ति का मतलब क्या है? बार बार, मतलब दोहराना, किसी शब्द को दोहराना का मतलब होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आए तथा हर बार उस शब्द का एक ही अर्थ हो। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका शब्द का अर्थ एक ही हो, एक ही हो, तो कहने का मतलब है जहां शब्दों में रिपीटेशन हो और अर्थ भी एक ही हो, अर्थ एक शब्द आ जाए एक दो और अर्थ उनका एक ही हो, उसे क्या कहते हैं? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। बात सुनी भाई? ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देखो, मीठा मीठा रस टपकता, मीठा मीठा, मीठा मीठा रस टपकता, रस टपकता। देखो, मीठा मीठा, मीठा मीठा शब्दों की आवृत्ति है, ठीक बात है। यहां पर मीठा का अर्थ सेम है, अर्थ मिठाई होता है, यहां पर भी अर्थ मिठाई होता है, मिठाई होता है। मतलब क्या है कि जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ सेम हो, अर्थ सेम हो, तो इसे क्या कहते हैं? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। मीठा मीठा रस टपकता, मीठा भी यहाँ पर मिठाई है, यहाँ पर मिठा भी मिठाई है। ठीक है, अगला कौन सा है? सुबह सुबह, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे। यहां पर सुबह का मतलब क्या है? यहां पर सुबह का मतलब भी सुबह है, यहां पर भी सुबह का मतलब सुबह ही है, तो कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, अगला कौन सा है? बहुत छोटे छोटे बच्चे, बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे बच्चे, इसमें कौन सा अलंकार है? यहाँ पर छोटे का मतलब छोटा होता है, यहाँ पर भी छोटे का मतलब छोटा होता है, तो कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है साहब। देखो, हमने जितने भी अलंकार किए हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मेरी गारंटी है साहब। इस वीडियो को देखने के बाद आपका अलंकार से ना एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और HC मैथ्स विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और तब तक के लिए धन्यवाद।